A very good morning, students. Today we are going to start again. We are starting our chapter, and this lecture specially for class 12th history. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका पार्ट 1 था. दिस इज द पार्ट सेकंड. दिस इज द पार्ट सेकंड. And which chapter is going on? Chapter is going on 1857 revolt and representation. Okay, listen. In first video we a lot of talk about this topic कि रीजन क्या था. कुछ जो राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, what they are saying this is the first freedom movement. It means that time if all the Indians kings support us then we can get freedom that time. कुछ राइटर्स ये बातें बोल रहे हैं, हिस्टोरियंस जो हैं, कि 1857 में हमें क्या मिल सकती थी, फ्रीडम मिल सकती थी. क्लियर. क्वेश्चन ये बनता है कि why it was started. It means what is the reason behind starting the revolt, कि इसके पीछे रीजंस क्या थे. फर्स्ट सुनिए, आपको बहुत इजी वे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा एंड यू हैव टू नोट डाउन. उन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है. सुनिए इधर. पहले फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, सम पॉलिसीज विच वो स्टार्टेड टू रिफॉर्म द कंट्री बाय द ब्रिटिशर्स एंड what they were saying according to British, we can say that some policies they can say started in country. According to them they are going to reform our society, they are going to reform our country. Britishers ने कुछ पॉलिसी स्टार्ट की. हमें ये लगा कि we are secure and we have to adopt their policies. We agree. It means we also sign on their policies. हमने उनकी पॉलिसीज पे क्या की, साइन की. तो पहले आप ये सुनिए कि कैसी कैसी पॉलिसी थी. आपको मैं बता दूं 1801 सबसाइडरी अलायंस. ध्यान से सुनिए और इस पॉइंट को सुनिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसाइडरी अलायंस. इट मींस ब्रिटिश ने ये बोला कि वी विल प्रोटेक्ट यू, वी विल गार्ड यू, वी विल गिव यू सिक्योरिटी. इंडियंस किंग को बोला कि हम आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. वी ऑल्सो हैव वन कैन से दैट लोकल ट्राइब अटैक ऑन यू. जब वो आप पे अटैक करेंगे, फॉर जब मराठास, पिंडारीज बुक में लिखा होता है कि वो मतलब लोकल किंग्स को क्या करते थे, लूट लेते थे. तो ब्रिटिश ने ये सोचा कि वी हैव टू स्टार्टेड ए पॉलिसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसाइडरी अलायंस. सबसाइडरी अलायंस का मीन्स ये निकलता है कि यू हैव टू साइन ऑन दिस पॉलिसी. आप उस पॉलिसी पे क्या करिए, साइन करिए. एंड दे विल गार्ड यू, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड करेंगे. क्लियर. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 1801 जो सबसाइडरी अलायंस स्टार्ट हुआ, उसमें कुछ किंग्स ने, इंडिया के जो कुछ किंग्स, सम किंग्स दे आल्सो साइन ऑन इट. कुछ किंग्स ने उन पे क्या किया, साइन किया कि वी विल पे यू, हम आपको कुछ सैलरी अनाउंसेस देंगे और आप हमें क्या करिए, गार्ड करिए. धीरे धीरे ब्रिटिश ने, इट मीन्स पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली दे स्टार्टेड इंटरफेयर द लाइफ ऑफ द किंग्स. उन्होंने धीरे धीरे उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया. वास्तव में तो अच्छी बात है कि हम उनको टेक करें, वो हमें क्या करें, प्रोटेक्ट करें. बट टोटली इट वाज रॉन्ग बिकॉज दे स्टार्टेड सम इंटरफेयर इन द किंगडम ऑफ इंडिया. इंडिया के किंगडम में उन्होंने क्या करनी स्टार्ट कर दी, प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट नंबर, इसी अकॉर्डिंग अपने बात करें, र्यूमर आल्सो प्ले द ग्रेट रोल. र्यूमर का मींस क्या होता है, अफवाह. ओके, RUMOUR. क्लियर. र्यूमर आल्सो प्ले ग्रेट रोल, ओके, टू स्टार्टिंग दिस रिवोल्ट. इस रिवोल्ट में रूमर का, रूमर एंड प्रोफेसी, दिस इज ए पॉइंट इन योर बुक एनसीईआरटी बुक में लिखा है रूमर एंड प्रोफेसी. क्लियर. इट मीन्स कुछ भविष्यवाणी ऐसी हुई कि अब हम आज़ादी मिलेंगी, वी गेट फ्रीडम, हमें अभी आज़ादी मिलेगी. रूमर ऑल्सो प्ले द ग्रेट रोल. रूमर में अब आपको बताता हूँ कि दैट टाइम वी कैन से दैट, आप इस पॉइंट से सुनिए कि रिलीजियस, हमें वो रिलीजियस वे से क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, डिस्टर्ब करें. इकोनॉमिकली फैक्ट भी रहे, इकोनॉमिकली फैक्ट भी रहे एंड सोशल फैक्ट भी रहे. ओके, a lot of reason behind this revolt. इस रिवोल्ट के पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं.
अब आपको होगा सर सबसाइडरी अलायंस क्या था? सबसाइडरी अलायंस इफ यू आर सेइंग, अगर मैं आपको सिंपल से वे में बताऊं, दे हैव ए पॉलिसी, इंडियन किंग दे हैव टू साइन ऑन दिस अलायंस एंड दे कैन से दैट British they also protect, they give us guard, they give us security and we have to pay them, कि वो हमें क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे और हम उनको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पे करेंगे। सम किंग्स, कुछ लोगों ने उन पे साइन भी किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले की बात है 1801 से पहले, सुनिए सबसाइडरी अलायंस पे सबसे पहले साइन किया था 1798 हैदराबाद निजाम। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए हु साइन ऑन द सबसाइडरी अलायंस फर्स्ट टाइम, तो आपने लिखना है कि हैदराबाद निजाम साइन ऑन दिस पॉलिसी, इट मीन ऑन द सबसाइडरी अलायंस इन 1798। क्लियर? आफ्टर दैट 1801 में भी ऐसा स्टार्ट हुआ सिस्टम, धीरे धीरे ये कंटिन्यू चलता रहा। उस टाइम हु स्टार्टेड दिस पॉलिसी? इस पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। नेम याद रखना, लॉर्ड वेलेस्ली। सबसाइडरी अलायंस वो स्टार्टेड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपने बात करें, ह्यूमर आल्सो प्ले द ग्रेट रोल। ह्यूमर ने भी बहुत बड़ा क्या किया, रोल प्ले किया। नेक्स्ट और सुनिए थोड़ा सा और, दैट टाइम when the British they were in the country, the British यहाँ पे थे, उस टाइम में क्या था, there was a बैरकपुर cantonment, it means बैरकपुर छावनी, military camp, okay, there was a मंगल पांडे was a soldier। मंगल पांडे बैरकपुर वेस्ट बंगाल में जो बैरकपुर कैंटोनमेंट, इट मीन बैरकपुर कैंप, मिलिट्री कैंप था, उसमें एक सोल्जर था। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन? मंगल पांडे। ध्यान से सुनिए, ओके। व्हाट हैपन विद हिम? क्या हुआ? व्हेन द ब्रिटिश इन द इंडिया, दैट टाइम इंडियंस स्पॉय मीन्स सोल्जर, व्हाट दे यूज ब्राउन बेस राइफल। वो व्हेन वी हैव द वॉर, जब उस टाइम में सोल्जर्स को ब्राउन बेस राइफल मिलती थी। क्लियर? ब्राउन बेस राइफल वाज यूज्ड बाय द इंडियन स्पॉय। इंडियन स्पॉय कौन सी राइफल का यूज करते थे? ब्राउन बेस। क्लियर? नेक्स्ट नंबर, आफ्टर दैट, सुनो ध्यान से बातों को, आफ्टर दैट रॉयल एनफील्ड राइफल वाज गिवन टू इंडियंस। ब्राउन बेस के रिप्लेस करके BROWN, ब्राउन बेस राइफल, याद रखना, ओके। इसकी जगह नई राइफल आई, व्हाट वाज द न्यू राइफल? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड was the new rifle. Royal Enfield was the new rifle given to the Indians. ओके, उन्होंने क्या किया? ब्राउन बेस राइफल को चेंज करके इंडियंस को कौन सी राइफल दे दी? रॉयल एनफील्ड। Whenever you use that cartridge, then we have to pluck out that cartridge का means जो we can say that bullet जो होती है, जो अपने राइफल में यूज करते हैं, when we have to use it, जब हम उस कार्ट्रिज को यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानिए दिस इज द कार्ट्रिज, वी हैव टू प्लक इट आउट फ्रॉम हियर। आपको ऐसे क्या करना होगा? आप इसको प्लक आउट करना होगा। व्हाट वाज द रीजन? उस टाइम बात क्या चली कि ए राइफल विच इज यूज्ड बाय द इंडियंस, की जो आप राइफल यूज कर रहे हो, कौन सी राइफल यूज हो रही है? रॉयल एनफील्ड राइफल। ओके, when we use that cartridge, when we use that Royal Enfield rifle, then we have to pluck out the cartridge with the mouth. आप उसको क्या करोगे? पहले से pluck out करोगे, ओके, उसके ऊपर जो खोल लगा था उसको हटाना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन यूज उस राइफल की जो कार्ट्रिज, इसमें उस बुलेट को अपने यूज कर सकते हैं। तो इंडियंस ने सोचा कि जब हम ऐसा करेंगे तो इसके मतलब ये मान लो कि ये जो उसका दिस इज बुलेट, ये उसकी बुलेट थी, है ना? दिस इज कोटेड बाय, कोटेड होता है कवर की हुई, दिस इज कोटेड बाय काउ एंड पिग। काउ के लिए अपने वर्ड यूज करते हैं बीफ, इट मींस काउ और पिग की उसके ऊपर स्किन लगी होती थी उस कार्ट्रिज पे। अब देखिए कॉमन सेंस से सुनिए, वी आर इंडियन, देन वी इन आवर रिलीजन बीफ नॉट अलाउ, अपने बीफ को टच करना भी अलाउ नहीं है, तो अपने उस कार्ट्रिज को यूज करेंगे, तो उसको ऐसे मुंह से प्लक आउट करेंगे। तो मतलब इंडियंस का रिलीजन क्या हो रहा है? खत्म। काव का बीफ लगा हुआ था। पिग की स्किन, पिग इट इज ऑल्सो कंसिडर सैक्रेड फॉर द मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन मंगल पांडे रिफ्यूज दैट कार्ट्रिज and he didn't use the rifle which was given by the British to मंगल पांडे in बैरकपुर कैंप। मंगल पांडे ने क्या बोला कि आई डोंट वांट टू यूज दैट राइफल, कि मैं इस राइफल का यूज नहीं करूंगा, एंड ही प्रोटेस्ट, और उसने क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया। ध्यान से सुनिए बातों को, ये इसको रूमर भी बोला गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आफ्टर दैट व्हेन मंगल पांडे रिफ्यूज एंड ही डिडंट यूज द राइफल,
दैट टाइम मंगल पांडे शूट 2 ऑफिसर्स, मंगल पांडे ने बैरकपुर कैंप के अंदर किसको 2 वाइट ऑफिसर्स, क्या बोलेंगे 2 वाइट ऑफिसर्स शूट बाय मंगल पांडे ने 2 वाइट ऑफिसर्स को क्या कर दिया, शूट कर दिया। आफ्टर दैट मंगल पांडे वाज अरेस्टेड एंड ही वाज हैंग्ड आफ्टर 5, 6 and 7 days। कहने का मीन्स क्या है कि बिफोर स्टार्टिंग द रिवोल्ट, देखो इधर सुनो मेरी बातों को ध्यान से, इस रिवोल्ट को स्टार्ट करने के लिए व्हेन इंडियंस दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश सिस्टम, जो ब्रिटिश सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने क्या किया, एक रिवोल्ट डिसाइड किया। इंडियंस की डेट क्या डिसाइड की, 31 मई, ऑन 31 मई 1857 रिवोल्ट वो स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री, की पूरी कंट्री में ब्रिटिश का क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बट ये जो डेट, ये तो 31 में डिसाइडेड डेट, DECIDED डिसाइडेड डेट, डिसाइडिंग डेट क्या थी 31 मई, याद रखना। बट रिवोल्ट वो स्टार्टेड ऑन 10 मई, रिवोल्ट कब स्टार्ट हो गया, 10 मई 1857 फ्रॉम मेरठ। कुछ बातें ध्यान से सुनिए बेटा, ओके। बट रिवोल्ट वाज स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 एंड मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कब किया, व्हेन मंगल पांडे शूट 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, उसने ही उनको शूट किया वो डेट। मंगल पांडे प्रोटेस्ट, ही रिफ्यूज टू यूज दैट राइफल, उसने उस राइफल को रिफ्यूज कर दिया कि मैं इसे यूज नहीं करूंगा ऑन 29 मार्च, ऑन 29 मार्च। He refused, he means मंगल पांडे refused, he means मंगल पांडे refused। जैसे मैं आपको ये नोट्स बना के दे रहा हूं वैसे ही आपने क्या करना है, लिखना है। ध्यान से सुनिए, ये मेरी गारंटेड क्लासेस होती हैं, अगर आप इन क्लासेस को ध्यान से देखते हो एंड प्रॉपर व्हाट आई एम राइटिंग, मैं जो लिख रहा हूँ ऐसे नोट्स, इफ यू आर राइटिंग, अगर आप भी लिख रहे हो 101% एक भी क्वेश्चन ऐसा बोर्ड के एग्जाम में नहीं होगा जो आपको नहीं आता। क्लियर? अब वी ऑल्सो टॉक दिस अगेन, अपने इस पे दोबारा से क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो 29 मार्च ही रिफ्यूज टू यूज दैट राइफल, ही रिफ्यूज टू यूज दैट राइफल, मंगल पांडे ने कहा, ही मींस मंगल पांडे, क्लियर, आई डिड यूज दिस राइफल, मैं इस राइफल का यूज नहीं करूंगा। एंड दैट डे मींस ऑन 29 मार्च ही शूट टू वाइट ऑफिसर, ही मींस मंगल पांडे ने 2 वाइट ऑफिसर्स को क्या कर दिया, शूट कर दिया। क्लियर? एंड ऑन 8 अप्रैल APRIL मंगल पांडे वॉज हैंग, मंगल पांडे को फांसी कब लगी, 8 अप्रैल। क्लियर? तो मेरा कहने का मीन्स क्या है, अब इस डायग्राम को सुनिए कि हमने डिसाइड किया कि ऑन 31 मई वी विल स्टार्टेड द रिवोल्ट, हम 31 मई को क्या करेंगे, रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। बट रिवोल्ट वो स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 फ्रॉम मेरठ, मेरठ से रिवोल्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट नंबर ऑन 8 अप्रैल मंगल पांडे वाज हैंग, इससे पहले मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, हैंग कर दिया गया। एंड व्हेन मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज दैट राइफल ऑन 29 मार्च। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, हु वाज द फर्स्ट मार्टिर, हु वाज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ 1857 रिवोल्ट। याद रखना बात, हु वाज, नोट डाउन कर सकते हो आप, यस बेटा बोलिए, हु वाज द फर्स्ट मार्टिर, ले लो बेटा कॉपी ले लो, हु वाज द फर्स्ट मार्टिर, MARTYRE, मार्टिर का मींस क्या था बेटा, शहीद। Who was the first martyr of 1857 revolt? आंसर क्या देना आपने, मंगल पांडे। When he was hanged, कब उसे हैंग किया गया, on 8 अप्रैल। When he protest, when मंगल पांडे shoot 2 officers 29 मार्च। From where cantonment, कौन सी मिलिट्री छावनी से था, आप लिखना है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। क्लियर? बैरकपुर लिख दो, क्लियर ना। आफ्टर दैट ऐसे कुछ पॉलिसीज रही। आफ्टर दैट हमने क्या किया, 31 मई तक तो हम पहुंचे नहीं, 10 मई इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, इंडिया में ये 10 मई को क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इफ वी आर आस्किंग, अगर हम आपको ये कहें कि फ्रॉम राजस्थान, मैं ये सारी चीजें आपको इस देता हूँ, बीच में पॉज करके वीडियो को आपने सब कुछ एज ए नोट्स बनाना है। क्लियर? तो लेट्स वी आर टॉकिंग अगेन, फिर से आगे चलते हैं, लेट्स वी हैव टू मूव ऑन।
मूव करते हैं। व्हेन ऑन 10 में इट वाज स्टार्टेड, तो हमने क्या किया, भी चैप्टर का नेम क्या है, 1857 रिवोल्ट एंड रिप्रेजेंटेशन। इट मींस हु रिप्रेजेंट दिस। व्हेनेवर वी स्टार्टेड एनी रिवोल्ट देन वी नीड अ लीडर। हमें किसकी जरूरत रहती है, एक लीडर की जरूरत रहती है। इट मींस ऑन 11, चाहे आप 11, 12 और 13 किसी, देखो 11 और 12 में लिख सकते हो, 12 और 13 में लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। वी इट मींस मेरठ रिबेलियंस दे वेंट टू दिल्ली। वो कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, DELHI। Why? Because we wanted to, can say, we wanted a leader who lead this revolt. Rebellions, they went to Delhi. It means they reached Delhi after 10 May, 11 and 12 May they reached there. Yeah, 12 and 13 May they reached there. And we need a leader. हमें leader की जरूरत पड़ी। That time बहादुर शाह जफर second. He was the last Mughal emperor. याद रखिए मेरी बात को। अगर आपको बोले कि who was the first Mughal emperor in India, तो आपने लिखना है बाबर। अगर ये पूछ लें कि who was the last Mughal emperor, तो आपने लिखना है बहादुर शाह जफर सेकंड। He has become the leader of this revolt. हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, first he refused, पहले he refused means but he don't have any option. बहादुर शाह जफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो इस लीडर के क्या बन गए, इस रिवोल्ट के लीडर बन गए। व्हाट वाज द एज ऑफ बहादुर शाह जफर? जफर की एज कितनी थी? 83 ईयर। क्लियर? एंड आफ्टर दैट, आफ्टर शॉर्ट टाइम, ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली अगेन। ब्रिटिश ने दोबारा से दिल्ली को क्या कर लिया, कैप्चर। एंड बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड, और इन्हें क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ओके, एंड he was imprisoned. Imprisoned का means imprisoned, जेल में डाल देना। बहादुर शाह जफर was imprisoned in रंगून जेल। रंगून, RANGOON। बहादुर शाह जफर was imprisoned in रंगून के जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। एंड इन 1862 he was died। देखो बहुत सारी बातें बन फिर से we have a lot of questions when we also going on। जैसे जैसे अपनी क्लास कंटिन्यू हो रही है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। Who represent this revolt from Delhi? What was the last Mughal emperor? Bahadur Shah Zafar II. Clear? Who has become the leader of the revolt? And after a short time he was arrested and he was died in 1862 in Rangoon prison. Clear? बहुत सारी बातें आती हैं हिस्ट्री में कि बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों को मार दिया गया, ब्रिटिश ने मार दिया था। बहादुर शाह जफर ने कुछ एक शायरी, वो शायर बहुत अच्छे लिखते थे। अभी मुझे इतना तो कंफर्म नहीं है, कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा शायर लिखा कि मैं वो दुर्भाग्यशाली राजा हूँ जिसको अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ऐसी कुछ बातें इतिहास में आती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री। एट लास्ट अब अपने बात करते हैं कि इस अकॉर्डिंग र्यूमर्स ने रोल प्ले किया, हाउ इट वाज स्टार्टेड। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट सेकंड है बेटा इसका। अब मैं कुछ बातें लास्ट में आपको बता दूं। पार्ट सेकंड, चैप्टर क्या है, 12th क्लास हिस्ट्री, 1857 रिवोल्ट एंड रिप्रेजेंटेशंस। ओके, कंटिन्यू देखिए। विद इन 4 and 5 लेक्चर, विद इन 4 and 5 वीडियोस वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर टॉपिक एंड चैप्टर। ये फिर से मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से वीडियो देखोगे, ज़्यादा तो नहीं कह सकता बट 100 में से आप 98-99 मार्क्स ले सकते हो। डेफिनेटली इट्स माय प्रॉमिस विद यू। थैंक यू।